उत्तर प्रदेश में जब से सीएम योगी ने सत्ता संभाला, राज्य के अपराधियों और माफियाओं की उल्टी गिनती शुरू हो गई। एक एक कर इनके जुर्मों का हिसाब होने लगा और इन्हें इनकी सही जगह पहुंचाया जा रहा है। लेकिन यूपी में अपराधी, माफियाओं और बदमाशों के बाद जहर उगलने वाले मौलानाओं की अब खैर नहीं है, क्योंकि अपने जहरीले जुबान से इन लोगों ने बहुत सारे दंगे भड़काए हैं और तब की मौजूदा सरकार ने इनको खुली छूट दे रखी थी। लेकिन अब सीएम योगी का डंडा इन पर चलना शुरू हो गया है, जिसके बाद मौलाना गैंग बौखलाया हुआ है। इस बीच मौलाना तौकीर रजा चर्चा में बना हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद कुछ ज्यादा ही बोलने लगा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी मौलाना तौकीर रजा की, तो चलिए शुरुआत करते हैं। योगी के निशाने पर मौलाना तौकीर रजा, फिर से जहर उगलना पड़ सकता है भारी। सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद फुदक रहा मौलाना, गलती कर नहीं बच सकता है तौकीर रजा। अपने जहरीले बयान से दंगा करवाने वाला मौलाना तौकीर रजा अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद मानो उसको कुछ भी बोलने का लाइसेंस मिल गया हो, लेकिन उसे ये पता नहीं है कि सीएम योगी के निशाने पर आया हुआ कोई भी आरोपी बच नहीं सकता। भले ही मौलाना को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई हो, लेकिन अगर वो नहीं सुधरा और बार बार अपनी गलती दोहराता रहा तो उसकी मुसीबतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि उसकी एक एक हरकत पर योगी सरकार की नजर बनी हुई है। शायद यही सोचकर तौकीर रजा अपनी गुनाहों का टोकरा किसी और के सिर रखना चाहता है। जिस दंगे का साजिशकर्ता मौलाना को बताया गया था, अब मौलाना ने बरेली के कुछ स्थानीय नेताओं पर साजिश रचने का आरोप लगा दिया है और खुद को पाक साफ दिखाने और बताने की कोशिश कर रहा है। दरअसल मीडिया से बातचीत के दौरान मौलाना ने जमकर अपनी भड़ास निकाली है। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने कहा कि मुसलमानों का मसला आरएसएस और भाजपा नहीं है। मुसलमानों का मसला वे लोग हैं जो मुसलमानों का हमदर्द बनते हैं। वो दल हैं जो खुद को सेक्युलर कहते हैं और पीठ में छुरा घोंपने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि 2010 के बरेली दंगे ने पूरी दुनिया में बदनाम किया है, लेकिन उस दंगे के असल दोषी आज भी मिले हुए हैं। अब गौर करने वाली बात यह है कि आखिर ये मौलाना का इशारा किस तरफ है। मौलाना ने कहा कि भाजपा और सपा का अंदरूनी तालमेल बना हुआ है। सपा को आरएसएस ने साजिश रचकर महागठबंधन का हिस्सा बनवाया है। इनके बहुत से टिकट आरएसएस मुख्यालय से तय हुए हैं। जो मुसलमान सीटें थी वो अखिलेश यादव ने सब खत्म कर दी है। अब आरएसएस का काम भाजपा उतना नहीं कर रही है जितना अखिलेश यादव कर रहे हैं। चुनाव लड़ने के सवाल पर मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि जब हमने पार्टी बनाई थी तब वादा किया था हम किसी भी हाउस के मेंबर नहीं बनेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मैं सियासत में हूँ, देश के लिए सियासत करता हूँ। एमपी एमएलए बनना सियासत नहीं या खुदगर्जी है। देश में जो अन्याय हो रहा है उसे दुनिया के सामने लाना चाहिए। इतना ही नहीं, तौकीर रजा ने कहा कि वोट बैंक के रूप में मुसलमानों का उपयोग किया जाता था, अभी वह स्थिति नहीं है। कोई मुसलमानों से बात करने तक को तैयार नहीं है। कोई सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर है तो कोई दल हार्ड हिंदुत्व के रास्ते पर चल रहा है। मुसलमान हमेशा दूसरों का डंडा उठाते रहे हैं। हिंदुस्तान का मुसलमान कभी सांप्रदायिक नहीं रहा, उसने हमेशा भाईचारे का साथ दिया। साथ ही कहा कि भाजपा ने जो खाई बनाई है यह हमारे देश के लिए बहुत घातक है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी पर भी निशाना साधा। साथ ही कहा कि असदुद्दीन ओवैसी भी 2014 से पहले हैदराबाद से कभी बाहर नहीं गए। ये दोनों नेता 2014 में एक साथ बाहर आते हैं तो भाजपा पूरी तरह से छा जाती है। इसमें कुछ तो काला है। उन्होंने कहा कि ओवैसी ने जो बिल संसद में फाड़ा था वो फाड़ा नहीं, संसद में फड़वाया गया था, क्योंकि दुनिया में ये दिखाना है कि हमारे यहाँ मुसलमान खुश हैं। लेकिन इन सब के बीच गौर करने वाली बात यह है कि जैसे ही कोर्ट और योगी सरकार की बात आई, मौलाना के लहजे बदल गए। मौलाना ने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो समन मेरे खिलाफ जारी हुआ था, अगर यह सामान्य समन होता तो पहली बार में ही मैं हाजिर होता। सच्चाई यह है कि जब समन जारी हुआ तब वह केरल में था। इस समन के बाद गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया। मौलाना ने कहा कि 2010 के दंगे में मुझे दोषी ठहराया गया, मेरी गिरफ्तारी भी हुई, जांच में क्लीन चिट दी गई थी, मगर दंगा तो हुआ। अगर मैंने नहीं कराया तो किसने कराया, इसकी जांच होनी चाहिए। किसी रिटायर्ड जज
या एजेंसी के जरिए जांच होनी चाहिए। वहीं मौलाना ने बरेली के कुछ स्थानीय नेताओं पर साजिश रचने का आरोप लगाया। साथ ही तौकीर रजा ने कहा कि मुझे सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, अगर राहत ना भी मिलती तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानना मेरी जिम्मेदारी है। कोर्ट का जो भी आदेश होता उससे मानता, हाजिर होता, लेकिन इस बीच मेरी तबीयत बिगड़ गई थी और मुझे अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा था। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने से पहले और मौलाना के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होने पर निदा खान ने बड़ा बयान दिया था। मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी को लेकर आला हजरत की बहू और आला हजरत हेल्पिंग समिति चलाने वाली निदा खान ने तौकीर रजा के खिलाफ ईडी जांच की मांग की थी और कहा था कि हम मौलाना तौकीर रजा के बारे में पढ़ते और सुनते आए हैं। उन्होंने बहुत सारे धरने प्रदर्शन किए हैं, साथ ही सीए और एनआरसी को लेकर आए दिन धरने किए। उन्होंने हिंदू मुस्लिम दो पक्षों को भड़काने का काम किया है। निदा खान ने कहा कि सबको पता है यूपी में बीजेपी गवर्नमेंट है, यह लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज्यादा सख्त है। देखा जाए तो 2010 के दंगे में वह सीधे सीधे आरोपी है और 3 गैर जमानती वारंट भी हो चुका है। इसके बाद वह हिरासत में नहीं आए और ना ही कोर्ट में पेश हुए। मौलाना तौकीर रजा बहुत अच्छी जिंदगी जीते हैं। उनका बेटा ऑस्ट्रेलिया में बहुत बढ़िया जीवन जीते हुए पढ़ाई कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया जर्सी में पढ़ाई कितनी महंगी है, मगर कभी कोई ये नहीं सोच पाया कि तौकीर रजा के पास फंडिंग कहां से आ रही है, कौन कर रहा है, वह इतनी बढ़िया और आनंद के साथ ऐशो आराम का जीवन कैसे व्यतीत कर रहा है। उसने अपना स्टेटस बहुत अच्छा किया हुआ है। तौकीर रजा का कोई बिजनेस ना कोई व्यापार है और ना ही कोई फैक्ट्री है। यह फंडिंग कहां से हो रही है। आगे निदा खान ने कहा था कि मैं सरकार से मांग करती हूं कि तौकीर रजा के खिलाफ ईडी की जांच होनी चाहिए। यह रुपया कहां से आ रहा है और कहां से फंडिंग हो रही है। इसी फंडिंग के चलते देश में नफरत फैलाई जा रही है और जहर घोला जा रहा है। तौकीर की वजह से हिंदू मुस्लिम पक्ष आपस में भिड़ने को तैयार है। तौकीर रजा अपने आप को बहुत बड़ा नेता मानता है। वह अपनी बातों से लोगों का ब्रेन वॉश करता है। ऐसे आदमी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बता दें कि मौलाना तौकीर रजा अपने कई कारनामों को लेकर चर्चा में रह चुका है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई का विरोध करते हुए कहा कि हम अब किसी बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान नहीं ले रहा है तो हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। हमें कानून ने अधिकार दिया है कि अगर हम पर कोई हमला होता है तो हम उसे जान से मार दें। उसके इस बयान के बाद से बवाल मच गया था। हालांकि यह पहली बार नहीं था जब तौकीर रजा ने ऐसा बयान दिया हो। मौलाना इससे पहले भी अपने बयानों के कारण विवादों में रहा। उत्तर प्रदेश के बरेली में हुए हिंदू मुस्लिम दंगों में तौकीर रजा को पुलिस ने आरोपी बनाते हुए गिरफ्तार किया था। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में तौकीर रजा ने समाजवादी पार्टी का समर्थन किया। उनकी पार्टी ने भोजपुरा से चुनाव भी जीता। 2013 में सपा सरकार ने तौकीर रजा को हथकरघा निगम के उपाध्यक्ष का चार्ज दिया, जिसे मुजफ्फरनगर दंगों के बाद वापस कर दिया गया। तौकीर रजा का विवादों से पुराना नाता रहा है। तौकीर रजा ने द्रौपदी को लेकर साल 2017 में एक विवादित बयान दिया था। 2022 में बरेली में मुसलमानों को संबोधित करते हुए उन्होंने हिंदुओं को कथित तौर पर धमकी दी थी और कहा था कि मैं अपने हिंदू भाइयों को चेतावनी देना चाहता हूं कि मुझे डर है कि जिस दिन मेरे मुस्लिम युवाओं को कानून हाथ में लेने को मजबूर किया जाएगा, आपको भारत में कहीं भी छिपने की जगह नहीं मिलेगी। वहीं ज्ञान पापी में कथित शिवलिंग मिलने पर तौकीर रजा ने कहा था कि फव्वारे को शिवलिंग समझकर धर्म और कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है। आगे कहा था कि अयोध्या मसले पर सारे झूठ सहन कर लिए गए थे, अब नहीं करेंगे। सरकार हर मस्जिद को मंदिर बनाना चाहती है, ऐसा ही रहा तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। इतना ही नहीं, दिल्ली की जहांगीरपुरी में हिंसा के बाद तौकीर रजा ने मोदी पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप भी लगाया था। उसने कहा था कि अगर सरकार धृतराष्ट्र बनी रही तो देश में महाभारत जरूर होगा। मुसलमान अगर सड़कों पर उतर आया तो उसे कोई नहीं रोक पाएगा। देश भर में सीए के खिलाफ चल रहे प्रोटेस्ट के दौरान भी तौकीर रजा ने विवादित बयान दिया था। उसने कहा था कि हिंदुस्तान की हुकूमत ने नागरिकता संशोधन बिल वापस नहीं लिया तो गलियों में खून बह जाएगा। सबसे पहले वह गोली खाएंगे, दंगे फसाद हो जाएंगे और इसमें मुस्लिम और दलित भी उनका साथ देंगे। तो तौकीर रजा की जुबान ही इसका काल बनेगी। अगर ये नहीं सुधरा तो योगी के प्रकोप से इसे बचा पाना बहुत मुश्किल है। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नक्श को खूब पहचानता हूं। संघर्ष
की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी।